कार्मिक का 300 पीएल का बिल बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रीपे मैनेजर पर लॉगिन करना है। प्रीपे मैनेजर पर लॉगिन करने के बाद जो हमारा सबसे पहले स्टेप होता है वो होता है बिल नंबर देने का। तो सबसे पहले बिल नंबर अलोकेशन करते हैं। तो बिल नंबर अलोकेशन करने के लिए हम सबसे पहले बिल टाइप में लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हेड में 00 रहने देंगे और उसके बाद में पे मंथ, पे ईयर और बिल डेट और ये सारी चीज़ें हम भर लेंगे। भरने के बाद में हमारा बिल नंबर है वो देना होता है, जो कि मैं 1 देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा कार्मिक जिस हेड में है वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में पीडी अकाउंट नंबर 88 इसको सेलेक्ट कर देंगे और स्कीम में कुछ नहीं करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो बिल नंबर हमारा हो चुका है सक्सेसफुली। तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद में लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट में चलते हैं। लीव यहाँ पर आने के बाद में हमारा जो हमने बिल नंबर दिया था उसके अनुसार हम यहाँ पर फिल कर लेंगे और ग्रुप सेलेक्ट कर देंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में बिल नंबर आ जाएगा हमारा। बिल नंबर आने के बाद में इसमें ऑर्डर में वो सिलेक्ट करेंगे जो इसमें हमें कार्मिक का पीएल बनाना है। जैसे मुझे 7वें वेतन आयोग से 55% डीए के आधार पर इनका बिल बनाना है, तो मैं 7/55.00 इसको सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ डेज में जितने कार्मिक की पीएल हैं उतना मैं यहाँ पर भर दूँगा। उतना भरने के बाद में यहाँ पर सर्च करेंगे हम कार्मिक के नेम से। कार्मिक के नाम से सर्च करने पर देखते हैं क्या क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो यहाँ पर हमें कार्मिक का नाम बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम एम्प्लॉय आईडी से सर्च करते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम एक बार और एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से और सर्च करके देख लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी से सर्च करने के बाद भी हमें ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम मास्टर में चलते हैं। मास्टर में चलने के बाद में एम्प्लॉय डिटेल को अपडेट करेंगे। तो अब यहाँ से हम जिस कार्मिक जो हमारा रिटायर हो चुका है उसको सेलेक्ट करने में और उसके बाद में हमें स्टेटस पे चलना है। स्टेटस पे जाने के बाद में यहाँ पर स्टेटस आ रहा है, इसको हमें रिटायर्ड दिखाना होगा। तो मैंने ये ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ इसको, और नीचे से रिटायर सेलेक्ट करने के बाद में इसको हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में कोई मैसेज आएगा, उसको ओके कर देंगे। उसके बाद में हम अगला ऑप्शन है हमारा एम्प्लॉय नंबर। इस एम्प्लॉय नंबर में जाके हम पीपीओ नंबर अपडेट करेंगे। तो देख सकते हैं जो सबसे नीचे है यहाँ पर पीपीओ नंबर है, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में जो कार्मिक का पीपीओ नंबर है जो पेंशन विभाग से जारी हुआ है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इस तरह का आएगा, जो ये लिखा हुआ है 14/11, इस तरह से इसको हम अपडेट कर देंगे। यहाँ से अपडेट करने के बाद में यहाँ से सक्सेसफुली हो गया। अब सक्सेसफुली होने के बाद हम फिर से उसी सेक्शन में चलते हैं, लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट में। यहाँ से फिर से वो सारी चीज़ें भरेंगे, बिल मंथ भरेंगे, बिल नंबर भरने के बाद सेलेक्ट ऑर्डर भरेंगे। सेलेक्ट ऑर्डर भरने के बाद में कार्मिक के पीएल भरेंगे कितनी है, और उसके बाद फिर से नेम से सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पे कार्मिक का नाम भरेंगे। तो देख सकते हैं अब कार्मिक का नाम शो हो चुका है। अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में बिल का जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया है। अब आप आपके अकॉर्डिंग के अनुसार इसको चेक कर लीजिए क्या ये बिल सही बना है। बिल सही बना है तो हम इसको रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद डीडीओ फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो रिपोर्ट्स में चलते हैं। रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में नीचे लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट इनर को सिलेक्ट करेंगे और बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे और शो रिपोर्ट करेंगे। शो रिपोर्ट करने के बाद एक बार आप अपने बिल को देख लीजिए क्या बिल सही बना है। अगर बिल सही बना है तो अब हम इसको डीडीओ फॉरवर्ड करेंगे। डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, फॉरवर्ड टू डीडीओ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से बिल की कैटेगरी सेलेक्ट करके और इस बिल को हम फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएगा।